ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। तेलंगाना में इदारे जात मुकामी के इंतखाबात करवाने में ताख़ीर पर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। जस्टिस टी माधवी देवी ने वाज़ेह हिदायत देते हुए हुक्म दिया है कि ग्राम पंचायत इंतखाबात आइंदा 3 माह के अंदर मुकम्मल किए जाएं और वोट की हदबंदी का अमल 30 दिनों के अंदर मुकम्मल किया जाए। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करने के अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने सवाल उठाया कि जब इदारे जात मुकामी के ओहदों की मुद्दत 30 जनवरी 2024 को खत्म हो चुकी हैं तो इंतखाबात के इनेकाद में इतनी ताख़ीर क्यों हुई। यह फैसला साबिक़ सरपंचों की तरफ से दायर करदा दरख्वास्तों पर सुनाया गया, जिन्होंने इंतखाबात न कराने को चैलेंज करते हुए कहा था कि सरपंचों की मुद्दत गुज़िश्ता साल जनवरी में ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने इंतखाबात मुनक़्क़द न करके पंचायत की जिम्मेदारियाँ स्पेशल ऑफिसर्स को सौंप दी हैं, जो कि आइन और तेलंगाना पंचायत राज कानून की खिलाफ वर्जी हैं। स्पेशल ऑफिसर्स दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ़ होने की वजह से अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। कई सरपंचों ने हुकूमत के वादों पर भरोसा करते हुए ज़ाती फ़ंड से तरक्याती काम करवाएं, लेकिन अब उन्हें फंड्स नहीं मिल रहे हैं। मरकज की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मिलने वाली रकम भी रुक गई हैं। मुस्कुराते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे आदिलाबाद जिले के भीमपुर मंडल की डब्बाकोची गांव के स्कूल पहुंचे, जहां 12 साल बाद स्कूल का दोबारा आगाज हुआ। ये बच्चे रोजाना पैदल चलते हुए पास के गांव के स्कूल जाते थे। 2013 में तलबा की कमी के बायस डब्बाकोची प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया गया था। इसके बाद से वालिदैन अपने बच्चों को 2 किलोमीटर दूर वाक़ वड्डू गांव या 5 किलोमीटर दूर भीमपुर के स्कूलों में भेजने पर मजबूर थे। गुज़िश्ता साल एक तालिबा स्कूल जाते हुए सड़क हादसे में हलाक हो गए। इस दिलखराश वाक़े के बाद गांव वाले मुत्तहिद हो गए। उन्होंने जिला कलेक्टर के दफ्तर में मुनक़्क़दा प्रजावानी प्रोग्राम में शिकायत दर्ज कराई कि गांव में स्कूल की उम्र वाले 32 बच्चे हैं, इसलिए बंद स्कूल को फौरी खोला जाए। जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह ने फौरी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते हुए अहदेदारों को गाँव भेजा और ग्राम पंचायत के अफराद की मौजूदगी में स्कूल को दोबारा खोल दिया गया। स्कूल के दोबारा आगाज पर गाँव के तमाम अफराद ने अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात तर्क करके इब्तिदाई तकरीब में जोशो खरोश से शिरकत की। पहले ही दिन 32 तलबा ने स्कूल में दाखिला लिया और इब्तिदाई तौर पर वडगांव स्कूल के एक उस्ताद को यहां मुतयन करके तदरीस का आगाज करवा दिया गया। गांव वालों ने इनकी मुश्किलात को समझते हुए स्कूल को दोबारा खोलने वाले कलेक्टर का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में शेर ने 2 गायों को हलाक कर दिया। ये वाक़या जिले के बूथ मंडल के हुदूद में पेश आया। शेर की मौजूदगी ने अवाम में खौफ व हिरास फैला दिया है। इस वाक़े के बाद हुक्काम ने अलर्ट जारी कर दिया है। शेर की नकल व हरकत के आसार 6 देहातों के अतराफ के इलाकों में पाए गए हैं, जिसके पेश नज़र मुकामी अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। हुक्काम ने मज़कूरा देहातों में दीवारों पर पोस्टर चिस्पा करते हुए अवाम को खबरदार किया है कि अगर शेर नजर आए तो फौरन इत्तला दे। महकमे जंगलात के अहदेदार इलाके में मुसलसल गश्त कर रहे हैं और अवाम से दरख्वास्त की जा रही है कि वो शेर की मौजूदगी वाले इलाकों में तन्हा बाहर ना जाएं और किसी भी मुश्तबा हरकत या जानवर के निशानात की सूरत में फौरी इत्तला दें। तेलंगाना के मेदक जिले के औरंगाबाद टांडे में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मुकामी किसान बानूद केरिया की ज़बान उसकी अपने ही बेटे ने बेरहमी से काट दी। ये इंसानियत सूज़ हरकत सिर्फ 6,000 रुपए के लिए की गई है। तफसीलात के मुताबिक बानूद केरिया एक छोटा किसान है और उसके नाम पर 1 एकड़ अराजी है। हाल ही में रियासती हुकूमत की रहतू भरोसा स्कीम के तहत उसके बैंक खाते में 6,000 रुपए फसल की इमदाद के तौर पर जमा हुए। उसकी खबर इसके छोटे बेटे 28 साल संतोष को मिली। संतोष ने ये रकम अपने लिए मांगी, मगर किरिया ने बताया कि उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की वजह से 2,000 रुपए इलाज पर खर्च किए हैं और बाकी 4,000 रुपए दे सकते हैं। लेकिन बेटा संतोष इस पर राजी ना हुआ और जिद करने लगा कि उसे मुकम्मल 6,000 रुपए चाहिए। दोनों में तकरार शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसके बाद संतोष ने न सिर्फ अपने बाप को शदीद ज़दोकोब किया बल्कि करीब भी पड़ी हुई ज़रई औजार कदुआली से उनकी ज़बान बेरहमी से काट दी। शदीद ज़ख्मी हालत में किरिया को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई।
तेलंगाना में जारिया साल सरकारी स्कूलों में 2,50,000 से ज्यादा तलबा ने नए दाखिले हासिल किए हैं। महकमा स्कूली तालीम ने ऐलान किया है कि तलबा की तादाद में इजाफा करने का मकसद से शुरू किए गए बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत रवां तालीमी साल में 2,56,156 तलबा ने सरकारी स्कूलों में दाखिले लिए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले ये तादाद तकरीबन 50,000 ज्यादा है। पिछले साल जून तक 2,90,191 तलबा ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया था। महकमा स्कूली तालीम के मुताबिक सबसे ज्यादा दाखिले हैदराबाद जिले में दर्ज किए गए, जहां 19,555 तलबा ने नए दाखिले हासिल किए। वहीं सबसे कम दाखिले हनमकुंडा जिले में हुए, जहाँ सिर्फ 1,386 तलबा ने सरकारी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन करवाया। शहरी हैदराबाद में डेंगू बुखार के मुतासिरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। मच्छरों की अफजाइश से मुतासरा इलाकों, बस्तियों और कॉलोनियों में बुखार के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अस्पतालों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में मच्छर घूम रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि बस्तियों में मच्छर मारने के इक़दामात को अवलीन तरजीह दी जानी चाहिए। गुज़िश्ता बरस भी बल्दियाँ उज़्मा ने बस्तियों में ऐसे वाक़यात पर खातिर ख़वा तवज्जो नहीं दी थी। गुज़िश्ता 3 दिनों में ज़िला हैदराबाद में 27 डेंगू के केसेस रजिस्टर हुए हैं। शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि महकमा सेहत और एंडोमोलॉजी शोबे को फौरी तौर पर मुश्तरका लाया अमल बनाकर शहरियों को इस बीमारी से निजात दिलाने की ज़रूरत है। शहर की झीलों और नालों के अतराफ वाक़ कॉलोनियों में मच्छरों की अफजाइश सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। झीलों में जमा घास भी मच्छरों की अफजाइश का अहम सबब है। तेलंगाना के गदवाल जिले में वाक़ जोराला प्रोजेक्ट के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता रोज प्रोजेक्ट के साथ दरवाजे खोलकर निचले इलाकों की जानिब पानी छोड़ा गया। ज़राए के मुताबिक इस वक्त जोराला प्रोजेक्ट में 318.516 मीटर सतह पर पानी जखीरा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट में इस वक्त तकरीबन 46,000 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है। 7 दरवाजों के जरिए 27,293 क्यूसिक पानी खारिज किया जा रहा है। बिजली की पैदावार के लिए 32,656 क्यूसिक, कोयल सागर लिफ्ट के लिए 315 क्यूसिक, रायल किनाल को 485 क्यूसिक, भीमा लिफ्ट स्कीम 1 को 650 क्यूसिक, आरडीएस लिंक केनाल को 150 क्यूसिक, लिफ्ट केनाल को 920 क्यूसिक, राइट केनाल को मजीद 36 क्यूसिक, पार्ला केनाल को 450 क्यूसिक, बीवी लिफ्ट 2 को 750 क्यूसिक। इस तरह मजमूई तौर पर प्रोजेक्ट से तकरीबन 62,635 क्यूसिक पानी निचले इलाकों की तरफ छोड़ा जा रहा है। हुक्काम हालात पर नजर रखे हुए हैं। एपी के पालाड़ू जिले के कोटा पकोन के करीब एक मिनी लॉरी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में लॉरी का केबिन मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। ये लॉरी बंगाल से पेतलाली कर कोटा पंगोट पहुंची थी। हादसा उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर और क्लीनर नाश्ता करने के लिए लॉरी को सड़क के किनारे खड़ी करके चले गए। अचानक लॉरी में आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के भद्राद्री कुत्तागुड़म के रूरल एलंदू मंडल में वाक़ इलापुरम गांव में बुध की सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां शॉर्ट सर्किट से बाप बेटा हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक इलापुरम गांव के रहने वाला नरसैया सुबह के वक्त बाथरूम के लिए जा रहा था कि अचानक बिजली के तार से छू गया। अपने वालिद को बचाने के लिए बेटा पर भीम फौरन आगे बढ़ा, मगर बदकिस्मती से वो भी बिजली की तार की जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े को देखकर नरसैया की बीवी एरम्मा दोनों को बचाने की कोशिश में बेहोश हो गई। मुकामी अफराद ने उसे जख्मी हालत में फौरी तौर पर एलंदू सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। इस वाक़े से गाँव में गम की लहर दौड़ गई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर में गांजे के आदि नौजवानों के ग्रोह ने पुलिस स्टेशन के सामने गांजे का इस्तेमाल करते हुए सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस तरह उन्होंने सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाकर पुलिस को खुला चैलेंज दिया। इत्तलात के मुताबिक उमानगर के रहने वाले चरण साई ने गांजे के नशे में एक ग्रोह बनाया, जो अब चोरी, लूट मार और पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलविस हो गया है। ये ग्रोह सड़कों पर चलने वाले मासूम अवाम पर हमले कर रहा है। इन हमलों की वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया है। इन हरकत के बायस मुकामी अवाम अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पुलिस फौरी तौर पर इन मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अवाम की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे।
मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कांग्रेस ने बुध के रोज इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता 11 सालों में भारतीय जमहूरियत मुनज़्ज़म और खतरनाक हमले की जद में है, जिसे गैर एलानिया इमरजेंसी भी कहा जा सकता है। इंदिरा गांधी हुकूमत की तरफ से इमरजेंसी के नफाज की 50वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ज़बानी हमलों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमत पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है और आईनी इदारों की खुद मुख्तारी को खत्म कर रही है। अपोजिशन पार्टी ने यह भी दावा किया है कि बेलगाम नफरत अंगेज तकरीर में बेतहाशा इजाफा हुआ है और शहरी आज़ादियों पर क्रैकडाउन किया गया। एक बयान में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमती नाखिदीन को मामूल के मुताबिक बदनाम किया जा रहा है। हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जानबूझकर नफरत और तासुब फैलाया जा रहा है। एहतजाज करने वाले किसानों को खालिस्तानी का नाम दिया जाता है और जात पात की मर्दमशुमारी के हामियों को शहरी नक्सल कहकर मुस्तरद कर दिया जाता है। रायचूर की तारीख में 24 जून 2025 का दिन एक नाकाबिल फरामोश और रोशन बाब के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा, जब मिल्लत इस्लामिया ने गैर मामूली इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और दीनी बसीरत का मुजाहरा करते हुए वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ एक अजीम उश्शान और पुरअमन एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद किया। हज़ारों की तादाद में मुसलमान जमा होकर दस्तूर और मिली विकार के तहफ़्फ़ुज़ का बुलंद व बाला ऐलान कर रहे थे। यह सिर्फ एक एहतजाजी जलसा न था, बल्कि मिल्लत के जिंदा होने का ऐलान, शऊर के बेदार होने का सबूत और इस्लाम से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का मजहर था। रायचूर की जमाती, तंजीमें और अवाम काबिल मुबारकबाद है। इस अजीमुश्शान कामयाबी के पीछे रायचूर के तमाम दीनी, मिली, समाजी व फलाही जमातों और तंजीमों का इत्तेहाद और मुखलिसाना ताउन काबिल तहसीन है। मुसलमानान रायचूर भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है, जिन्होंने न सिर्फ बड़ी तादाद में शिरकत की बल्कि पूरे प्रोग्राम में शानदार नज़्म व ज़ब्त, विक़ार और संजीदगी का मुजाहरा किया। जलसे आम का पैगाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मुनक़िदा इस अज़ीमुश्शान जलसे आम से जो मुश्तरका पैगाम दिया कि वह हमारे दीनी, मिली और समाजी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए एक लाहिया अमल है। जलसे के रू रवा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना हुस्सामुद्दीन जाफर पाशा, मौलाना गियासुद्दीन रशादी, शेव सुंदर, मौलाना मतीन उद्दीन कादरी, मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने इसमें शिरकत की। जिस तरह आज हजारों का मजमा आज रायचूर में जमा हुआ, तुम 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में पढ़ो। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाओं को आबाद रखो। कोई माइका लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। हिंदुस्तान के आईन की दफा 14, 15, 25, 26, 29 के खिलाफ है, जो चैप्टर 3 का फंडामेंटल राइट है। हम कर्नाटका और रायचूर के हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे हैं कि आपके एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो कैसे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर बन सकेगा, बताओ आप। और ये अगर आप या आपके बच्चे 10वीं जमात की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 2026 से क्लास 10वीं के बोर्ड इम्तिहानात के तरीक़ेकार में एक बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। अब तलबा को साल में 2 बार इम्तिहान में बैठने का मौका मिलेगा। इसका मकसद तलबा पर दबाव कम करना और उन्हें बेहतर कारकर्दगी का दूसरा मौका देना है। CBSE के इम्तिहानी कंट्रोलर सुनियाम भरद्वाज ने बताया है कि अब 10वीं बोर्ड के इम्तिहान 2 मरहलों में होंगे। पहला मरहला फरवरी में और दूसरा मई में होगा। ताहम इसमें एक खास बात यह है कि तमाम तलबा के लिए पहले इम्तिहान में शिरकत लाजमी होगी, साथ ही दूसरा इम्तिहान मुकम्मल तौर पर इख्तियारी होगा। यानी अगर कोई तालिब इल्म अपनी पहली कोशिश के नंबरों से मुतमईन नहीं है तो वो दूसरे इम्तिहान में बैठ सकता है। ईरानी सदर मसूद पेज़शेकियान ने मंगल को 12 रोज़ा जंग के खात्मे का ऐलान करते हुए तमाम हुकूमती इदारों और इनकलाबी इदारों पर जोर दिया है कि वो अपनी तमाम तर कोशिशों को तामीर नौ पर मरकूज करें। पेज़शेकियान ने जंग बंदी के नफाज के बाद ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम में कहा, आज आपकी बहादुरी और तारीखी लचक के बाद हम जंग बंदी और इसराइल की जसारत के जरिए ईरानी कौम पर मुसलत करदा 12 रोज़ा जंग के खात्मे का मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि
जारे दुश्मन जौहरी तंसीबात को तबाह करने और जौहरी मालूमात को कमज़ोर करने के साथ साथ समाजी बदअमनी को हवा देने के लिए अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स इसराइल और इसके इत्तेहादियों की झूठी नाकाबिल तस्खीरियत के खात्मे के साथ साथ मकबूजा इलाकों में अहम तंसीबात और मराकज़ की वसी पैमाने पर तबाही ने दुनिया को एक अहम पैगाम दिया है कि अजीम ईरान के खिलाफ जुर्रत की कीमत बहुत भारी है। कल मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ एक फ़ोन कॉल में पेशकिया ने कहा है कि उनका मुल्क बैनुल-अक़वामी फ्रेम वर्क के अंदर और मुज़ाकिरात की मेज़ पर मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में इदारे जात मुकामी इंतखाबात 3 माह में मुनक़्क़द करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। साबिक़ा सरपंचों की तरफ से दायर करदा दरख्वास्तों पर सुनाया गया ये फैसला। इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को फिलपूर किया जाए पूरा। कांग्रेस की वादा खिलाफियों के खिलाफ पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज। सोनिया गांधी की तस्वीर पर मुबनी गारंटी कार्ड्स की तकसीम के जरिए आवाम के साथ धोखाधही, झूठ बोलना रेवंत रेड्डी की आदत। 6 जमानतों पर खुले मुबाहिस का चैलेंज। क़याम तेलंगाना KCR की मरहून मिन्नत। चीफ मिनिस्टर इस बात को फरामोश ना करें कि कविता की क़यादत में GPO से सोनिया गांधी को अवामी वादों की तकमील के लिए पोस्ट कार्ड्स की रवानगी। हैदराबाद के मियापुर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 30 लाख रुपए की मालियत के 15 बाइक्स किए गए जब्त। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम का भी होना वक्त का अहम तकाजा। अपने बच्चों को असली तालीम दिलाने और उनका ईमान महफूज रखने के लिए मुस्लिम इंतजामिया के स्कूल का करें इंतखाब। बांसवाड़ा में उलमा की आवाम से अपील। तेलंगाना के जिले मेदक में शर्मनाक वाकया। बेटे ने सिर्फ 6000 रुपए के लिए बाप की काट दी जुबान। हैदराबाद में डेंगू के वाकयात में इजाफा तशवीशनाक। अस्पतालों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं मच्छर। गुज़िश्ता 3 दिनों में जिले हैदराबाद में 27 डेंगू के केसेस दर्ज। रायचूर की सरजमीन पर वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख साज एहतजाजी जलसा। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक अजीम शान और पुरअमन एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद। और CBSE का अहम फैसला। साल में 2 बार होंगे 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात। तलबा को मिलेगा बेहतरी का मौका। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.